नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी अप्रोच क्या हो, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं और सेकेंड हाफ के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक, ऑप्शन स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक, उसी पे बातचीत करेंगे। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ करीब करीब 16,582 पर। निफ्टी बैंक है डे हाई। सुबह हमारी अप्रोच ये थी कि जो स्ट्रेंथ हमने कल तक खेली है, जो 1000 पॉइंट हमने कल खेले हैं, उसको अभी भी कायम रखेंगे, बट फ्यूचर्स को हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी उस कॉल पे कमिटेड रहेंगे, 16,700 की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल। और यही व्यू था कि जब तक हमारा बेस, जो कि हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वॉलेट नहीं होता, हम अप्रोच रखेंगे डिप्स को बाय करने की और स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखेंगे। वो जोन था 427 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अब हम निफ्टी पर डे हाई के जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, अब तक का जो हाई लगा वो क्या था, वो था करीब करीब 16,592। दैट मीन्स आपने कल के वेडनेसडे के वो एक्सपायरी -1 डे के सेशन को हाई को क्रॉस कर दिया। वो कॉल 88 पर ट्रेड करते हुए होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और निफ्टी बैंक में मेरी सुबह अप्रोच ये थी कि हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट मैं स्क्रीन छोड़ते छोड़ते और इनफैक्ट 9:30 पे बोल के गया था कि अगर आप ट्रेडर हैं और बेट करना जानते हैं, रिस्क करना जानते हैं, तो प्लीज़ 36,184 जो कि कल का हाई है, एक्सपायरी -1 डे का हाई है, जैसे ही कटे लॉन्ग पे फोकस कीजिएगा, लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा। ट्विटर पे एक बहुत अच्छे रिस्पांस है इसको लेके। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ट्रेड्स किए भी और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जो कमिटमेंट था उस पर पैसा कमाया भी। तो अगर आपके निफ्टी बैंक का ट्रेड अभी भी लॉन्ग है और बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे आप अभी भी लॉन्ग हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, अब हम डे हाई पर हैं। आज की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या बदलाव आया है? मैंने एक चीज सुबह भी कही थी और वो ये थी, और मैं जिसको अभी भी कह रहा हूं कि 16,600 का जो कॉल राइटर है वो परसों से बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है? याद रखिएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव डे, दूसरे दिन लगातार हम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इस वक्त के ऑप्शन स्टेट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त अगर आप माफ कीजिएगा, प्लीज ऑप्शन ट्रेड ले आइए, ऑप्शंस की प्लेट लेके आइए स्क्रीन पे, वो क्या कह रही है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में ये देखिए 16,600 की कॉल, स्टिल आज का सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप याद रखिएगा 62.94 के साथ विद आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 1.39 करोड़, यही कॉल होल्ड करती है। तो आप समझ लीजिएगा कि उस लॉन्ग पर जो हमने कॉल ली है, हमारे पे बेनिफिट ये है कि हमारे पास अभी एम्पल टाइम वैल्यू है। हमें इस कॉल राइटर के कन्विक्शन से कोई मतलब नहीं है। जिसका ओपन इंटरेस्ट है ठीक है, यहाँ पर है, लेकिन हमें इससे कोई बहुत सरोकार नहीं है। बस एक चीज़ कहता हूँ मैं, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो फोर्स जनरेट होती है ड्यूरिंग द डे और हम 16,610 के जोन को पार करते हैं, तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्क्वीज स्विंग मिल सकता है ऑन एक्सपायरी डे। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, जरा एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। क्या मुझे थोड़ा सा वहाँ से कोई इंप्रेशन मिल रहा है कि वहाँ पे तेज़ी है आज? कल यूएस में डाउ भी और नेस्डैक भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देखे गए। 50 डिमा के ऊपर नेस्डैक की क्लोजिंग रही और डाउ फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक सुबह थोड़ी सॉफ्टनेस थी, आई थिंक मेरे वायर पे भी शायद ये अपडेट नहीं हो रहा है तो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बट सुबह थोड़ी सॉफ्टनेस थी। मैं थोड़ी देर में डाउ फ्यूचर्स के सेट्स आपको दिखाऊंगा। तो रही बात निफ्टी की, डाउ फ्यूचर्स 70 अंक ऊपर है, याद रखिएगा। नेस्डैक फ्यूचर्स 17 अंक ऊपर है। निफ्टी के उस लॉन्ग कॉल पे कमिटेड रहिए। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। सुबह जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेड नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि आज थोड़ा सा बदला सा लग रहा है बैंक निफ्टी। इसने क्रॉस किया अपने कल के हाई को और हमें ट्रेड मिला। देखिए, ये कैंडल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत कैंडल बन गई है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये हो रहा है एक्सपायरी डे पे। अगर आप 16,300 पे खड़े हैं, 36,300 पे खड़े हैं, तो याद रखिएगा आपने कल के 3 कॉल राइटर्स को ऑलरेडी किल कर दिया है। 36,000, 36,1, 36,2, 36,3। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक बैंक निफ्टी ये स्विंग को थोड़ा सा और हार्ड कर सकता है। आपकी स्क्रीन पे पुट राइटर एट 36,000, 45 लैक्स का राइटिंग हुआ है और ऐसा कन्विक्शन किसी के पास नहीं है। तो चुपचाप एक काम कीजिएगा, जिस लेवल के कटने के बाद आपने लॉन्ग ट्रेड लिया, देखिए प्रॉफिट बुक करना एक इंडिविजुअल इशू होता है, एक इंडिविजुअल व्यू होता है। अगर आपने बुक कर लिया है तो गुड, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर से मेंशन भी किया इस बात को। लेकिन अगर आप नहीं लॉन्ग काट पाए हैं तो 36,150 के एसएल के साथ
अपने उस ट्रेड पे कमिटेड रहिए, मैं इतना कहूँगा। बाकी निफ्टी की वो कॉल को होल्ड करिए। आज कार्यक्रम में हमारे साथ ट्रेड्स को शेयर करने के लिए, बातचीत करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। प्रशांत मौजूद है हमारे साथ और उनसे करते हैं बातचीत। उन्हीं से आज अगर आप देखें ट्रेड्स पे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत सावंत, को फाउंडर कैटलिस्ट वेल्थ के। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, इंडिसेस पे पहले आपकी अप्रोच समझना चाहूँगा। आप कैसे इंडिसेस को अप्रोच कर रहे हैं और आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्या है? जी वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों का नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक अपने अहम रेजिस्टेंस पे आया हुआ है और जैसे कि हम काफी देर से बात कर रहे हैं तो 16,640 से लेके 16,700 ये जोन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो क्या यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए अभी बाय करने की? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है 60 70 80 पॉइंट और आपको मिल सकते हैं, बट इसके लिए आपको डाउन साइड कैप करके रखनी होगी। तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो, और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा बिल्कुल 16,525 पे, जो कि करीबन आज की ओपनिंग है। क्योंकि अगर आज की ओपनिंग नेगेट हो जाती है तो इसका मतलब सारी जो अभी तक बाइंग हुई वो नेगेट हो रही है, उसके बाद हम वीकनेस देख सकते हैं। इसी वजह से आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। बट इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी कंपेयर करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी मूव आज आई हुई है और डेफिनेटली आज लेड बाय इंडसइंड बैंक। जबकि इसका कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में इतना बड़ा नहीं होता है, फिर भी इसमें आज एक अच्छी मूव आई है। तो यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि अभी जो डे हाई बना जहां से हम रेजिस्ट हुए वो करीबन पिछले 2 महीनों का, 1.5 से 2 महीनों का हाई है, तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि मेरे हिसाब से अगर हम 36,400 के ऊपर निकल जाए, जुलाई फ्यूचर्स के लेवल कह रहा हूँ 36,400, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कॉल राइटर्स एक पैनिक में आएंगे वहां से। तो वहां पे मेरा ध्यान वहां पे होगा कि अगर मैं 36,400 क्रॉस करूं तो मैं बस एक 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, यानी 36,200 से तब मैं एक फ्रेश बाय करना चाहूंगा बैंक निफ्टी पे। और मेरा टारगेट तब होगा करीबन 36,800 से लेके 36,900, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आएंगी वो बहुत तेज हमें 400-500 पॉइंट दे सकती है। अब क्या हो करना होगा, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो आप ट्रेल कीजिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 36,150 जुलाई फ्यूचर्स के लेवल में। इस लेवल में फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत जल्द एक रेजिस्टेंस के पास जाओगे जो करीबन डे हाई के आसपास है, 350 के नजदीक। तो जैसे मैंने कहा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर निफ्टी 16,525 जुलाई फ्यूचर्स, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर बैंक निफ्टी 36,150। ये दोनों लेवल आपको मेंटेन करने होंगे। फ्रेश बाय निफ्टी में सजेस्ट डेफिनेटली नहीं करूंगा मैं, मुझे लग रहा है हम रेजिस्टेंस के करीब है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा 36,400 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो आपका कंडीशनल व्यू है और वो है निफ्टी बैंक पे 36,400 के ऊपर। 36,400 आपने वो ट्रेजेक्ट्री के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं जो कि समझ लीजिएगा कि पिछले कुछ स्पेशली अप्रैल के हाइज वहाँ पर अगर आप देखें फ्लोट करते हैं। अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पर, आपके व्यू पर, आपके अगर आप देखें स्टॉक सिलेक्शन पर। प्रशांत, 3 आपके स्टॉक आइडियाज क्या पिक किया आपने? तो सबसे पहला पिक मुझे जो आज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। बहुत अच्छा ब्रेकआउट और बहुत अच्छी मूव सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो मुझे लग रहा है इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी डिप मिल जाए हम इसमें लॉन्ग जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको बनाए रखना है 1025 के नीचे, बिलो 1025। अभी करीबन 1060 1065 के रेंज में चल रहा है। मुझे लग रहा है पोजिशनली हम 1200 से लेके 1240 तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट पिक मेरा टाटा कम्युनिकेशंस होगा, स्ट्रॉन्ग पिक। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एफएमसीजी सेक्टर से। पिछले कई हफ्तों से जुबिलेंट फूड्स, एचयूएल, आईटीसी, ये 3 मेरे पिक्स हमेशा लॉन्ग साइड पे रहे। अब मुझे लग रहा है कि डाबर एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है। काफी दिनों बाद अच्छी मूव डाबर में आई है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 545 के नीचे, यानी करीबन 540 544 के जोन में स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और टारगेट हम रखेंगे 600 का। ये थोड़ा स्लो हुआ है तो कैरी करना होगा पोजीशन ही, बट मुझे लग रहा है जब तक स्टॉप लॉस बरकरार है हम इसमें बने रह सकते हैं। और नेक्स्ट पिक जो मुझे लग रही है कि एक दो लॉन्ग्स हो गए, एक शॉर्ट पिक जो मुझे लग रही है वो मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स अगर थोड़ी रैली कर जाए और करीबन 3045 3050 के जोन में इसका स्पॉट आ जाए, वहां एक बहुत अच्छा गैप रेजिस्टेंस बना हुआ है। और एशियन पेंट स्टॉक की एक खासियत है कि ये गैप रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है, गैप सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट देता है। तो क्योंकि हम अभी रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं, तो मैं एशियन पेंट्स में एक शॉर्ट लेना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3085 के करीब, 3085 के ऊपर। टारगेट मुझे लग रहा है कि हम फिर से एक बार 2900 के आसपास रिविजिट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जहां मेरे 2 लॉन्ग्स मार्केट में खड़े हैं, वहां मैं एक शॉर्ट रखना चाहूंगा, वो एशियन पेंट्स में होगा। ओके, एशियन पेंट्स में आप शॉर्ट रहना चाहेंगे 3036, करीब 29 रुपये नीच ऊपर ट्रेड करता हुआ यहाँ पे
एक बार जरा ब्रेंट लेके आइए, ब्रेंट क्या कर रहा है? आई थिंक प्रशांत के इस लॉजिक पे आपने अपने 2 लॉन्ग स्टॉक को हेज करने के लिए एक एशियन पेंट्स को शॉर्ट किया है, 2900 का टारगेट दिया है, 3038 के स्तर पे ब्रेंट लिखा आइएगा स्क्रीन पे। ब्रेंट 106.70 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है और एशियन पेंट इटसेल्फ अगर आप देखें कहाँ ट्रेड कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। करीब एशियन पेंट्स जनाब 3037 पे। पर प्रशांत, मेरा एक क्वेरी है आपसे प्लीज़। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जब एशियन पेंट्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पिछले आप समझ लीजिएगा कि ये 30 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर पे है, अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पिछले 3 दिन का लो अगर 200 डेमा है तो शॉर्ट साइड पे एशियन पेंट्स में रहना क्या समझदारी होगी? जी तो जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टॉक की एक खासियत होती है और अगर आप एशियन पेंट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करो तो आपको हर बार दिखाई देगा कि जब भी ये एक अहम रेजिस्टेंस गैप के करीब आता है उसके बाद एक बहुत अच्छी मूव देता है। जैसे कि अगर मैं पिछली बार देखूं कि ये 23-24 मई के करीब एक गैप के करीब आया था जो करीबन 3200 3150 के आसपास थी। वहां से उसने उस गैप को रिस्पेक्ट करके तुरंत एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दी। तो उसी गैप अब हम एक दूसरी गैप के करीब आए और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। पहली बार जब हम गैप के करीब आते हैं तो उस गैप को क्रॉस करना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज जो मैं इस स्टॉक में दिख रहा हूँ कि जब ये कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है धीरे, क्या इस बाइंग में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है? तो बिल्कुल नहीं है। अगर वॉल्यूम्स होते तो मैं शॉर्ट ट्रेड लेने से थोड़ा सा हिचकिचाहट में रहता, बट क्योंकि यहाँ वॉल्यूम्स नहीं है और हम गैप की तरफ पहली बार जा रहे हैं जैसे मैं कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे एक शॉर्ट की तरफ कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मेरी रिस्क बहुत छोटी है कि अगर मैं इसको यहाँ से 7 पॉइंट ऊपर 3045 पे शॉर्ट करूं और 40 पॉइंट के रिस्क रख रहा हूं, जबकि मेरे सामने उसके करीबन 150 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली मैं ये ट्रेड हर बार लेना चाहूंगा। क्योंकि अगर मैं 3 बार ये ट्रेड लूं उसमें से एक बार भी ये हिट हो जाए तो मेरा रिवॉर्ड डेफिनेटली रिस्क से ज्यादा बड़ा होगा। इसी वजह से मैं ये ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके, चलिए, तो मेरे अगर आप देखें कि एक मेरा प्रश्न था वो मैंने आपसे पूछा, आपने अगर आप देखें उसको क्लेरिफाई किया। अब एक काम करते हैं, देखिए जरा निफ्टी पे दोबारा फिर लेके आइएगा प्लेट्स। देखिए मॉर्निंग की जो लेवल्स थे उनको भली भांति याद रखिएगा। वो सेकेंड हाफ में जब हम 2 बजे मुलाकात करेंगे तो फिर उसकी बात करेंगे। आज सुबह की 2 रणनीति जो थी ना, मतलब जिस पर रेजिस्टेंस स्प्लिट थी, एक था 525, ये पहला रेजिस्टेंस हमने पोस्ट ओपनिंग निकाल दिया, उसके बाद वो था 593 और आज का अभी का इंटरडे हाई है 593। ठीक है, तो अगला स्विंग अगर हमें 633 तक का मिलना है, जिसे कहते हैं शॉर्ट स्क्यू स्विंग, या फिर आप उस कॉल राइटर को अगर बाहर निकाल रहे हैं, तो 593 के ऊपर आपका सस्टेन करना जरूरी है। 593 ही इस वक्त का निफ्टी का डे हाई है, देखिएगा इट्स 16592.10। अब आते हैं थोड़ा सा जरा स्कैन करते हैं डेरिवेटिव्स को। जो मार्केट ब्रेथ है वो क्या कहती है। देखिए हमने निफ्टी पे बात करी, निफ्टी बैंक पे बात करी और प्रशांत के ट्रेड्स को समझा, कुछ सेल ट्रेड्स थे, कुछ लॉन्ग ट्रेड्स थे, और इस वक्त की डेरिवेटिव्स की ब्रेथ क्या है, क्या हम उन क्रिटिकल मार्क्स को क्रॉस करने का पोटेंशियल रखते हैं। देखिए मार्केट ब्रेथ वैसे तो अच्छी है, कैश में 1780 एडवांसेस, 912 डिक्लाइंस, दैट्स गुड। और जरा आप लेके आइए डेरिवेटिव्स की मार्केट ब्रेथ, और उसमें अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो सुबह भी वो जब मार्केट अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग नहीं थे, याद रखिएगा उस वक्त भी वो काफ़ी स्ट्रांग और स्टेबल थे। सुबह सुबह 102 एडवांसेस थे, आप यकीन मानिए। इस वक्त डेरिवेटिव्स में याद रखिएगा, अगर मैं गेनर्स की बात करूं तो जरा प्लीज़ मार्केट ब्रेथ लेके आएंगे डेरिवेटिव्स की और थोड़ा सा उस रिपोर्ट को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सेक्टोरियल आधार पे अगर आप गेनर्स को देखें तो आज इंडेक्स में सबसे बड़ा बेट लगा है। लॉन्ग है 10% OI बिल्डअप इंडिसेस में, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे लॉन्ग है 105, शॉर्ट स्क्यूज हुआ है 59 पे, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 27 पे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है करीब करीब 6 काउंटर्स में। तो आज लॉन्ग का दबदबा है, आज शॉर्ट स्क्यूज का दबदबा स्क्रीन पर डेफिनेटली नजर आ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और इंडस्ट्री से बात करेंगे, स्टॉक फ्यूचर से बात करेंगे, और साथ ही साथ लेंगे आज का ऑप्शन ट्रेड। बैंक निफ्टी नाउ एट डे हाई, इट्स 36299। एक छोटे से ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और
इंडेक्सेस डे हाई पर हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करता हुआ। और याद रखिएगा आज दो तीन चीज़ें बहुत हुई अच्छी। टाटा कम्युनिकेशन अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। मैकडॉवेल्स आज सुबह आशीष बहती जी की कॉल भी थी, एक हल्का फुल्का, अगर आप देखें मजाकी अंदाज में डिस्कशन हो रहा था यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज के बीच में, एंड यूएसएल, अगर आप देखें आशीष बहती की कॉल थी, क्या गजब की चली वो कॉल। और तीसरा हमने, अगर आप देखें, एक व्यू लिया था कि जनाब आज कैपिटल गुड्स का दिन है। एलएनटी को देख लीजिए, आप सिमंस को देख लीजिए, आज शुभम की पहली कॉल थी एबीबी। और मेरे स्क्रीन पे अभी अगर आप देखें जो आईवीज स्पर्ट का एक वो आता है ना टिक, उसमें आप जरा कमेंट्स को देखिए, 1200 का क्या इंट्राडे। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज चार्ट पे दिखाइएगा, मैं सही हूं कि नहीं हूं, लेकिन मेरे स्क्रीन पे भी आईवीज आ रही हैं। और क्या गजब का स्विंग आया है, 40 रुपए ऊपर। ये सुबह सुबह हमने पहला ट्रेड लिया था। कमेंट्स को पे आपकी राय क्या होगी, मैं इसलिए इस वक्त पूछ रहा हूं प्रशांत, क्योंकि कमेंट्स अब अपने प्रैक्टिकली, एक सेकेंड, यस, प्रैक्टिकली इट्स एट ऑल टाइम हाई। ये अपने ऑल टाइम हाई को ट्रेड करता हुआ, ये वो अगस्त 2015 के लेवल को क्रॉस करता हुआ। कोई अप्रोच आपकी फ्यूचर्स पे प्रशांत? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से एनी डिप ये स्टॉक में अगर मिले बाय करना होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस जिसे हम बेसिक कहते हैं 1200, वो एक्ट कर रहा है। और आपके पास अगर ये पोजीशन हो तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप इसको ट्रेल करो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1185, यानी जस्ट अराउंड 10-12 पॉइंट नीचे। क्योंकि अगर यहां से रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए और नेक्स्ट डिप में आप फिर से बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जो प्राइस मूव आई है वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है, तो कोई भी डिप इस स्टॉक में मिल जाए, मुझे लग रहा है जब तक ये पोजिशनली 1175 के ऊपर है, इसमें हर डिप में बाइंग ही करनी होगी। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस भी 1175 होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये इसी मूव में अगर 1240 1250 भी दिखा दे तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग काउंटर, होल्ड इट। आपका प्रेफर्ड क्या होगा? कमिंस होगा, एलएनटी होगा, सिमंस होगा, एबीबी होगा, बीएचएल होगा, थर्मैक्स होगा, क्या होगा? जी सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी मिस हो गई। नहीं, मेरा मानना यह है कि अभी तो मैं ये, क्योंकि स्टॉक चल गया था एकदम से तो मैंने पूछ लिया, लेकिन आपका प्रेफर्ड क्या होगा कैपिटल गुड्स में? जी मेरा इसमें जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो डेफिनेटली फिलहाल एबीबी है। और वो इसलिए है क्योंकि ये जस्ट एक रेंज ब्रेकआउट अच्छी तरीके से कर रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें अगर वॉल्यूम्स बढ़ जाए तो और अच्छा लगेगा। थोड़ी वॉल्यूम की कमी है, वॉल्यूम्स ड्राई हो चुके हैं, बट बिल्कुल फिर भी मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें हम डेफिनेटली 2600 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है ये करीबन 2700 2740 तक भी जा सकता है। तो इसमें मुझे अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसीलिए मेरा चुनाव एबीबी होगा। ओके, आपका चुनाव एबीबी होगा, यही अगर आप देखें शुभम की कॉल थी। आज कैपिटल गुड्स में काफी अच्छा खासा मूव है। अब विषय को बदलते हैं, अब आते हैं आज के सस्ते ऑप्शन पे। प्रशांत बताइए, आज आपने क्या ग्रिप किया है और क्या ग्रिप करना चाहेंगे, किसको लेके सेकंड हाफ ट्रेड करना चाहेंगे? आपका टॉप कन्विक्शन ऑप्शन कॉल, सस्ता ऑप्शन। जी एक बिल्कुल कहावत है जिसे कहते हैं कि अगली टकलिंग टर्निंग टू अ स्वान। तो बिल्कुल उस तरह से एक जो स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है जो काफी दिनों से इग्नोर था, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक बहुत अच्छे पैटर्न के बाद, बहुत अच्छे सपोर्ट के बाद, सीरीज ऑफ डाउन ट्रेंड के बाद इसने शुरुआत की है हायर बॉटम्स और हायर टॉप बनाने के लिए। तो मैं इसमें एक सस्ते ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। और जो अगले हफ्ते की यानी जुलाई महीने की एक्सपायरी की 37 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 40-35 पैसे के रेंज में ये चल रही है और मैं इसको डेफिनेटली लेना चाहूंगा एज अ हीरो और जीरो। और मेरा इसमें टारगेट होगा 2 रुपीज का, यानी मुझे लग रहा है कि करीबन एक्सपायरी तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 39 तक के लेवल्स दिखा सकता है, इसीलिए इसकी प्राइस करीबन 2 रुपए तक हो सकती है। तो यहाँ से जो अपसाइड है वो करीबन 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और जो डाउन साइड है वो सिर्फ जो हमारा प्रीमियम होगा 40 पैसा वही है। तो इस सस्ते ऑप्शन को डेफिनेटली मैं ट्रेड करना चाहूंगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। चलिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 37 की कॉल 0.35 पे ट्रेड करते हुए अच्छा ट्रेड पिक किया आपने। एंड आई थिंक सम बिट ऑफ स्पेकुलेशन, सम बिट ऑफ कैलकुलेशन, और ये इस कॉल को फोकस कीजिएगा आप। 35 पैसे पे ट्रेड करते हुए। प्रशांत, बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडिसेस पर आया रखिए। कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपका? जी जो स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी डिस्कस होते हैं। पर्सनल होल्डिंग मेरी कोई भी स्टॉक में नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मार्केट से डे हाई, स्ट्रॉन्ग स्विंग। डायरेक्टर साहब, अगर वक्त हो तो चलते चलते एक बार निफ्टी की वो प्लेट दिखा दीजिएगा ऑप्शंस की प्लीज। एग्जैक्टली वो क्या कर रही है, थोड़ा सा मैं उसको देखना चाहूंगा। वो 16,600 का कॉल राइटर क्या कर रहा है। मैं मेंशन करना चाहूंगा
देखिए अभी अमन छोड़ के जा रहे हैं, वो कॉल आपके पास है, प्रॉफिट्स आपके पास हैं, लेकिन इट्स 593, 16593। अगर ये कटा तो अच्छा स्विंग ऊपर की तरफ 2 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज फ्यूचर एक्सप्रेस में, नहीं फ्यूचर एक्सप्रेस तो यही है, हमारी होगी कमाई का अड्डा में हर्षदा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।